अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे सब्ज़ चने वाले चावल। आपने खाए होंगे, बड़े ही मज़े के बनते हैं। चूँकि मौसम है सब्ज़ चने का, तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और रेसिपी को एंड तक देखें। इंशाल्लाह से आपको देखने का भी मज़ा आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह से आपकी रेसिपी बड़ी ही अच्छी बनेगी। तो सब्ज़ चने जो है वो इस मौसम में बड़े शार्ट टाइम के लिए आते हैं। 15 या 20 दिन इनका सीज़न होता है जी। तो सब्ज़ चने जो है वो आप आलू चने भी बना सकते हैं, हांडी के तौर पे, सालन के तौर पे भी, और चावलों में भी सब्ज़ चने डाल के बड़े ही मज़े के आप चावल बना सकते हैं। तो ये देखें जी, हम बनाएंगे आज सब्ज़ चने वाले चावल। तो इसके लिए आप चीज़ें नोट डाउन कर लें। मैं इसमें आलू डालूँगी। ये जी 1.5 प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 आलू हैं और 1 टमाटर है बड़ा, और 2 पिंच अदरक है। इन सारी चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे और प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज डार्क गोल्डन होंगे तो फिर हम इनका तड़का लगाएंगे चावलों के लिए। अल्लाह पाक ने हर रेसिपी में, हर चीज़ में, हर एक में अपना अपना एक जायका रखा है। हर एक चीज़ अपना एक अलग फ्लेवर रखती है। तो सारी चीज़ें ही इंसान के लिए बनी हुई हैं, तो इंसान को लाजमी ट्राई करनी चाहिए। जैसे ही जी हमारा प्याज गोल्डन होगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी हमें थोड़ा सा इसे और गोल्डन होने देना है। इस टाइम पे आके हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ऊपर लिड दे देंगे ताकि छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। मेरी रेसिपी सारी अफोर्डेबल होती हैं, बजट के मुताबिक होती हैं, तो आप रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई किया करें। ये देखें, इस तरीके से हमने इसमें अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड कर देना है। अदरक और सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप कर ली थी और टमाटर मैंने काट लिया था मोटे मोटे पीसीस में। चूँकि रमज़ान है, बंदा दिल करता है कि बंदा नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करे, चीज़ें हट के बने, थोड़ा चेंज हो फ्लेवर भी। तो आप चीज़ों को थोड़ा समझा करें, खाने अच्छे बनाया करें, स्पाइसेस कम डाला करें, तो इंशाल्लाह से बड़ी ही चीज़ें अच्छी बनती हैं। और अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े तो वैसे ही चीज़ों में, खानों में बड़ी बरकतें डाल देते हैं। तो ये जी 3 अदद आलू थे, मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। आपको जिस साइज़ में पसंद है आप उस साइज़ में काट सकते हैं। तो ये जी हम इसमें आलू ऐड, आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ चने जो है वो 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिए थे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं कुक होने के लिए। तो इसलिए आप उसे सेपरेट जो है 10 मिनट के लिए बॉईल कर सकते हैं। ये मैंने 10 मिनट के लिए अलहदा से बॉईल कर लिए हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। आलू स्किप भी कर सकते हैं। आप खाली चने वाले चावल बनाएंगे तो सब्ज़ चने वाले तो भी बड़े ही मज़े के बनेंगे। तो ये देखें ज़रा, इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी मेथी थी, मैंने उसे पीस लिया है थोड़ा धनिया डाल के, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इन्हें हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लेंगे। चावल थे जी मेरे पास 1.5 गिलास, तो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। हम उसी हिसाब से पानी डालेंगे। 1.5 गिलास चावलों को 3 गिलास पानी जाता है, लेकिन मैं इसमें 2 गिलास से थोड़ा सा ऊपर डालूंगी, क्योंकि चावल हमारे आधा घंटा पहले मैंने भिगोए हुए थे। अगर हम बराबर क्वांटिटी में पानी डालेंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे। ये चंद चीज़ें होती हैं, जो भी आप खाना बनाते हैं उनकी चंद एहतियातें होती हैं। अगर आप वो करते हैं तो चीज़ आपकी बड़ी ही लाजवाब और बड़ी ही अच्छी तैयार होती है। तो पानी मैंने ऐड कर दिया। इस टाइम पे आपने नमक सेट कर लेना है। जब आपने चावल डाल दिया तब आप नमक से गुरेज करें, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। जब पानी आप डाल लें तो उस टाइम पे आके आप नमक सेट कर लिया करें। तो ये देखिए पानी को बॉयल आ गया था, इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। चावलों का पानी निकाल के हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो भी चावल जो है वो नरम पड़ जाते हैं। इस तरीके से हम बराबर सा चमचा चलाएंगे ताकि चावल ख़राब भी ना हो। और 5-5 मिनट बाद आपने चेक कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हम चमचा चलाएंगे हल्के हाथों से, ताकि चावल हमारे टूटे ना।
इसमें बड़े कम स्पाइसेस मैंने डाले हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है, सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा और बाकी नमक। बड़े ही मज़े के तैयार होंगे। जो चीज़ें बाकी डाली हैं वो आपने नोट डाउन कर ली हैं। जो सूखा धनिया है वो मैं हैंड के साथ क्रश करके चावलों में डालती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा जायका और टेस्ट देता है। तो ये देखिए इस टाइम पे आके चावल जो है वो हमारे दम के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम लेंगे, जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसे दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए चावल हमारे बड़े ही अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। हमें 2-4 कनी बराबर कच्चे रखने हैं, क्योंकि बाकी जो है वो दम पे अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे और बड़े ही खिले खिले बनेंगे। अगर इस टाइम पानी ज़्यादा डाल दें तो चावल ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं। नई रेसिपीज़ को, नई चीज़ों को, नई सब्जियों को लाजमी ट्राई किया करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लिड कवर करके इसका जो होल है वो भी बंद कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से स्टीम चले। तो 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। ये खिले खिले, दाना दाना और बड़े ही जूसी और बड़े ही मज़े के चावल बने थे। आपने रेसिपी को ट्राई करना है, फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।